आज हम खुदा का शुक्र करते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं। तेरे नाम की तमजीद। खुदा की तमजीद हो, उसकी हम्द हो। खुदा हर रोज़ हमारे साथ है और अपने वादों को पूरा करता है। हम उसका शुक्र की तारीफ़ करते हैं खुदा की। उसी की इबादत करते और हैं। इस घराने के लिए हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। उन बच्चों के लिए खुदा उनका शुक्र करते हैं, भाई और उनके लिए और पूरे घराने के लिए हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। भाई गुलफाम के लिए। और भाई गुलफाम के लिए हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। और हम सब इस जगह पर मौजूद हैं और भाई गुलफाम के लिए हम सब मिलकर इस बात को सामने रखें कि भाई गुलफाम के कारोबार को, उसके काम को खुदा बढ़ाए और सब रुकावटें यीशु के नाम से जाती रहें। अगवाही के तौर पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हम भाई औरंगजेब के घर में बहुत काफ़ी देर से आ रहे हैं और इबादत प्रोसेस चल रही है और इस भाई के घर में बहुत से मुश्किल हालात भी गुज़रे और इन बच्चों ने, जिनको आप हर खुद आप प्रोसेस सुनते हैं तो किस तरह से बच्चे रूम में होकर प्रोसेस करते हैं और किस तरह से दुआ करते हैं। और ये बच्चे और ये पूरा घराना खुदा के साथ वफ़ादार रहा हर मुश्किलात में, हर मुश्किल में। इन बच्चों ने, भाई औरंगज़ेब ने, बाजी ने इन हालात का मुकाबला किया, लेकिन हम जब भी आते इन बच्चों के चेहरे पर एक रौनक नज़र आती है। कभी भी ऐसा नहीं होता था कि हालात ख़राब हैं और सिस्टर जाए हैं, पास्टर जाए हैं तो कुछ चेहरे पे कुछ असरात, कुछ इंचो नहीं। हमेशा ये बच्चे और ये घराना खुश रहा। आज मैं ये गवाही के तौर पे बताना चाहता हूँ कि खुदा ने इस घराने पर, इन बच्चों पर, भाई औरंगज़ेब की फैमिली पर खुदा ने अपना हाथ बढ़ाया। हालेलुया। और आज खुदा ने उन्हें दुकान के कारोबार जैसी नेमत दी है। हालेलुया। और आज हम बच्चों से पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है और हमारे पापा की 2-2 ड्यूटियाँ आ रही हैं। हालेलुया। तो हमारे पापा जहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं ड्यूटी भी बहुत रिलैक्स मिली है कि वो परेशान नहीं है वहाँ पर ड्यूटी करने में। तो ये सब कुछ खुदा के साथ वफादारी से चलने का नतीजा है। ये घराना आपके लिए, हमारे लिए गवाही है कि जब हम खुदा के साथ वफादारी से चलते रहते हैं, हालात का मुकाबला करते रहते हैं तो एक वक्त आता है कि हालात तब्दील हो जाते हैं और बहुत अच्छे हालात होते हैं। हालेलुया। तो आज की इबादत में आप सबको, जितने लोग इस जगह पर हैं, जितने ऑनलाइन इस इबादत में शामिल हो, मसीह यीशु में आप सबको खुशामदीद। हालेलुया। खुदावन आप सबको बरकत दे और सारा जलाल यीशु के नाम को मिलता रहे। अब हम लोग बुध की इबादत जो है वो 8 बजे शुरू किया करेंगे। आज भी 8:30 हो गए हैं, लेकिन ये है कि हम नेक्स्ट वीक से हम लोग सिर्फ बुध की इबादत जो है वो 8 बजे किया करेंगे, क्योंकि वक्त की और डे के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि हम 9 बजे मीटिंग शुरू करते हैं और मीटिंग के टाइम पे फिर रिक्वेस्ट भी आ जाती है और ड्यूरिंग टाइम हमारा 1 घंटे से ज़्यादा ऊपर हो जाता है टाइम। और फिर रात को जब 10:30-11 बजे हमारी मीटिंग ख़त्म होती है तो उसके बाद विज़िट करना हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है और फिर जिन घरानों में जाना होता है उनके लिए भी प्रॉब्लम का बायस बनता है। इसीलिए हम लोग 9 बजे तक अपनी मीटिंग वाइंड अप करके या 9:30 तक भी मीटिंग वाइंड अप करके बाद में विज़िट पे जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वजह से हमने टाइम थोड़ा चेंज किया है सिर्फ आज के दिन के लिए। बाकी दिनों की टाइमिंग्स जो है वही रूटीन के मुताबिक 9 बजे की है। अगर किसी और जगह पर भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी इस वजह से तो हम लोग ज़रूर आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के दिन के लिए सिर्फ टाइमिंग हमारी तब्दील हुई है। खुदावन आप सबको बरकत है और मीटिंग का आगाज़ खुदावन के बंदा पास्टर मनीर के साथ मिलते हैं। आइए हम अपने सर को झुकाएं, दुआ मांगे। प्यार से भरे खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। खुदावन तू जो बैरोबर का खालिक और मालिक है, खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। अरे खुदावन तू अज़ल से अब तक ज़बा किया हुआ भर रहा है और तूने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और तूने कहा मैं
अव्वल और आखिर देख मैं मर गया था, अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहूँगा। मौत और अलमिरवा की कुंजियाँ अब से मेरे पास हैं। आए खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं कि खुदावंद तो अपने लोग के साथ रहकर अपने लोग की हिफाजत करता है। तेरा शुक्र करते हैं। सुध से तक अब तक है खुदा तुम्हारे साथ है, तेरा शुक्र हो। तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। ऐ खुदा जिस वक्त तू अपने कहने के मुताबिक इस जगह पर मौजूद है, इस घराने में मौजूद है, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। ऐ खुदा तूने कहा जिस घर में जाओ उस घराने की सलामती चाहो, इस घर की सलामती तेरे यीशु नाम से हमेशा कायम रहे और तेरा जलाल ज़ाहिर हो। ऐ खुदा भाई के कारोबार के लिए खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। ऐ खुदा इस दुकान को खुदा तेरे खून से ब्लेस करते हैं और खुदा इसमें कोई भी रुकावट, कोई परेशानी ना आए, बल्कि खुदा तेरे लोगों का कारोबार और बढ़ता जाए और तेरा जलाल ज़ाहिर हो। बेटे औरंगजेब के लिए दुआ करते जब एक खुदा ड्यूटी पे जाता है तो उसके सामने कोई रुकावट ना आए, बल्कि खुदा तेरा हाथ हमेशा बढ़ा रहे और तेरा जलाल ज़ाहिर हो। और इस घराने पर है खुदा हम सब मिलकर जितने इस जगह पर है, जितने तमाम खादमीन हैं इस हमारे साथ ऑनलाइन है, खुदा हम सब मिलकर इस घराने पर तेरी और बढ़कर जाते हैं। इन बच्चों पर खुदा पाक का मसा चाहते हैं और खुदा तो इन बच्चों को और ठहरे में ले अच्छा ताकि तेरे खुदा जलाल का बायस बने। खुदा साजों और बाजों पर तेरा मसा चाहते हैं। आज की प्रोसेस से खुदा तेरा जलाल ज़ाहिर हो। जितने लोग हैं खुद इस प्रोसेस में इबादत में शामिल हो बरकत पाएँ। जितने लोग आज के कलाम को सुने खुदा तेरे लोग बरकत पाएँ और तेरा जलाल ज़ाहिर हो। ये दुआ तेरे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। लॉर्ड हम प्रस्तुत में क्वायर के साथ मिलकर आगे बढ़े, क्वायर के साथ इस मीटिंग का आगाज करेंगे। हालेलुया, लॉर्ड हालेलुया। बख्श गुना सब मेरे वांगू फजल रहम कर, तू है उते मेरे वांगू फजल रहम कर, तू है उते मेरे फजल नाल बख्श
तालिया यीशु के नाम और उसके जलाल के लिए। बेटी दुआ के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज हालेलुया। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। सारा नाम
खुदावंद की जलाल और उसकी कुदरत को मिलता रहे। और हम हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और आप करोगे? बेटी शाजिया के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड, जीसस अपनी बेटी को और हिफाजत अपनी बरकत से यस लॉर्ड जीसस हालेलुया। यस लॉर्ड हालेलुया। यस प्रेज हालेलुया। अपनी बेटी पर अपनी बरकत को जारी और सारी कर। यस लॉर्ड जीसस हालेलुया। खुदावन अपनी बेटियों को बरकत से माला माल कर, अपने जलाल के जोर के लिए इस्तेमाल कर। खुदा बाप तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और तमजीद हो। यस लॉर्ड जीसस आमीन। सब बोलेंगे आमीन आमीन। हालेलुया। पकड़ना। वायर के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की। इसी तरह प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदावंत के नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। प्रेज़ हालेलुया। हालेलुया। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे। यीशु मसीह से बातें करेंगे।
हालेलुया। प्रस्टिश में आगे बढ़ते हुए क्वाइट के साथ मिलकर गीत गाएंगे और इसी तरह खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। प्रेज हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बयान करती है, खुदा यीशु मसीह की एक कलाम बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह पर ईमान ला तू और तेरा घराना निजात पाएगा। हालेलुया हालेलुया। वो चीज़ उनके कलाम में जब हम बढ़ते हैं, उसकी प्रोसेस में बढ़ते हैं, तो खुदा अपने लोगों को बरकत देता है। जब हम ईमान लाते हैं वो बरकत देता है, क्योंकि उसके वादे हैं, क्योंकि उसका वादा है ईमान ला तो मैं तू और तेरा घराना निजात पाएगा। क्योंकि खुदा यीशु मसीह जो है वो हमारा निजात दहिंदा है, वो जिंदगी देने वाला है, और हमने उसको कबूल करना है, उस पर ईमान लाना है, और ईमान के सबब से हम निजात पाते हैं। ईमान के सबब से ही हम बरकत पाते हैं। तो किसी ने यूहन्ना अर्ज़ का, मौत और आलम रवा की कुंजियाँ अब से मेरे पास हैं। खुदावंद ने सारा इख्तियार, सारा कंट्रोल जो है खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में है। वो हमें बरकत देना चाहता है, वो हमें बहाल करना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दे मुझको पहचान अपनी, दिल से दुआ करूं। ओ जीसस, हालेलुया। मुझको पहचान अपनी, दिल से दुआ करूं। मेरे दिल में हो तेरी जात, दिल से दुआ करूं। दे मुझको पहचान अपनी, दिल से दुआ करूं।
तारीफ हो। प्रेज हालेलुया हालेलुया। खुदावंत का शुक्र हो। यस लॉर्ड जीसस हालेलुया। प्रेज खुदावंत तेरे नाम की तारीफ और तमजीद हो। यस लॉर्ड जीसस हालेलुया। बेटी एलिजा के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। अलीशा के साथ मिलकर और खुदावंत के नाम की तमजीद हो। आपकी दीन ने तो बख्शिश का हर उस चीज़ का जिस चीज़ के हम मोहताज हैं, हमारी मांग में पर वो चीज़ मुहैया की तरह शुक्र बाप, क्योंकि तू भला है, तेरी शफ़क़त अपनी है, तेरी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट कायम रहती है। तुम कायनात के बनाने वाले मालिक राज के खुदा, लाखों करोड़ों सजदे आपकी पाक ज़ात को पेश करते हैं अज़ीम बाप, क्योंकि जब गयूर खुदा कादिर मतलब बाप की दहनी आके बैठा है, वहाँ से तो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। तू जल्द आने वाला है, हमारा ईमान है, अपने साथ ले जाने वाला है। हम आपके लोग आपकी चरगाहों की बेड़े आपके इस्तकबाल में आपको धन्यवाद कहते हैं अज़ीम बाप। हम सबका झुकना आपको पसंद आया बाप जी, हम सबका बाप जी हम जो आपकी तारीफ करते हैं आपको पसंद आया है बाप जी। बाप जी जितनी जाने यहाँ झुकी हैं कि साथ और न बढ़ने की बानी हिफाजत करना है बाप जी। बाप जी तूने सुबह से अब तक बढ़ने की बानी हिफाजत की तरह शुक्र है बाप जी। तूने ये दिन बख्शा के तेरे हजूर जमा होकर तेरे नाम को मुबारक कहने वाले सके हैं बाप जी, जो इस वक्त हमारे साथ हमारी मीटिंग में मौजूद नहीं है बाप जी। उनको प्यार की डोरी से बांध कर लाना है बाप जी, एक के साथ और बढ़ने की बनी हिफाजत करना है बाप जी। हम सबके गलों को छू लेना, बड़ी बरकत से नवाजना है बाप जी। बाप जी जो बचाते हैं उनके हाथों को छूना, बड़ी बरकत से नवाजना है बाप जी। जो आज का कलाम हो हमारी ज़िंदगी के लिए वाइस से बरकत होने वाला हो सके बाप जी। हम सबकी परस्तिश आपको पसंद आने वाले हो सके हैं बाप जी। एक के साथ और बढ़ने की बनी हिफाजत करना है बाप जी। मेरा ईमान है, जो कुछ मांगा है मेरे बड़े ईमान से पा लिया है। मैं छोटी सुबह को सुनना और कबूल करना, उसी के नाम मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। प्रेज खुदावंत का शुक्र हो। खुदावंत के नाम की तमजीद मेरा रब यहोवा है, जो कुदरत वाला है। मेरा रब यहोवा है, जो
शुक्रगुजारी की दुआ बेटी लीजा के साथ मिलकर करेंगे। हालेलुया। खुदा तेरा हाथ बड़े, तेरा जलाल से खुदा तेरा कलाम रोशनी है, और खुदा तेरा कलाम जिंदगी है, तेरा कलाम खुदा चिराग है, तेरा कलाम जिंदगी है, तेरा कलाम रूह की रोटी है। ओ यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हालेलुया। जितनी रह चुकी है वापस मानी उसने अपना हाथ बढ़ाना है वापस यीशु के नाम से। जितने सड़क हुआ है वापस मानी सबको नाम बराबर कर देना है वापस मेरे दुआ को सुनना और कबूल कर मसीह के नाम मांगते और पालते हैं आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। अभी वक्त है कि हम कलाम मुकद्दस के लिए अपने आप को तैयार करें। छोटे से कोर्स के साथ, एक छोटे से कोर्स के साथ हम कलाम मुकद्दस के लिए तैयार हो गए। प्रेज़ हालेलुया, प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। ओ यस जीसस, तेरा शुक्र है, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र है, तेरे वादों के लिए तेरा शुक्र है। छोटा सा कोई कोर्स। हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस। खुदावन तेरा शुक्र हो। यस लॉर्ड जीसस हालेलुया। खुदावन आज के कलाम के लिए
मैं तुझसे मिन्नत और इल्तिजा करती हूँ तमाम बेटियों पर अपने फजल को जारी और सारी कर, जो ये कलाम का बीज तेरे बंदा तेरे बेटे बेटियों में बोए, वो सदा फल लाने वाला हो, सदा खुदावन खुदा तेरे नाम में झगमगाने वाला हो। ये फल हमेशा तेरे नाम में खुदावन खुदा कायम रहने वाला हो, और ये 100 गुना फल लाए और तेरी हजूरी में सदा कायम रहे, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, जोरदार तालियां यीशु के नाम के लिए। हम खुदाम का शुक्र और उसकी तारीफ करते हैं। खुदावन से लश्करों का खुदा है, वो हमारे साथ है। आज हम अपनी हिदायत रहनुमाई के लिए कलाम मुकद्दस से पुराने अहदनामा में ज़बूरों की किताब में से ज़बूर नंबर 23 उसकी पहली आयत हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 23 उसकी पहली आयत सफ़ा नंबर 591 पर है। 23 ज़बूर की पहली आयत। खुदावंद मेरा जबान है, मुझे कमी ना होगी। खुदावंद मेरा जबान है, मुझे कमी ना होगी। खुदावन के खुदा पाक के कलाम कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावन तेरा शुक्र हो, आमीन। आमीन। आज हम इस हवाला में से जो 23 ज़बूर की पहली आयत पढ़ी गई है, खुदावंद मेरा जबान है, मुझे कमी ना होगी। आगे दूसरी आयत में लिखा है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है। बाइबल मुकद्दस को और कलाम मुकद्दस को, खुदा के कलाम को हमें पढ़ने के लिए, हमें समझने के लिए, हमें जानने के लिए ज़रूरी है कि हमें रूह कुद्दस का हमारे पास होना ज़रूर है। खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से पूछा। अब शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं, साथ साथ रहते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने एक वक्त आया कि शागिर्दों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं और तुम मुझे क्या कहते हो। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बाइबल बयान करती है, पतरस ने यीशु से कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और यीशु ने पतरस से कहा, ये बात जो तूने कही है, ये खून और गोश्त की बात नहीं है, बल्कि ये बात खुदा के रूह ने तेरे दिल में, तेरे दिमाग में, तेरे मुंह में डाली है। खुदावंद यीशु मसीह को जानने के लिए, खुदावंद के कलाम को जानने के लिए, खुदावंद के पाक रूह की हमें बहुत ज़रूरत है। खुदावंद के पाक रूह को अपने साथ लेना बहुत ज़रूरी है। पिछले दिनों में हमने आप सब ने देखा कि हम बपतिस्मे दे रहे थे, तो किसी बहन ने ये एक सवाल किया कि आप ये जो बपतिस्मा दे रहे हैं, आप बाप बेटे और रूह कुद्दस के नाम से दे रहे हैं या यीशु नाम से दे रहे हैं। हमेशा बात याद रखें, आप जितने लोग हमारे साथ हैं और जितने लोगों ने मैं देखा है, हो सकता है ये सवाल और लोगों के दिलों में भी हो। हम लोगों ने जो बपतिस्मे दिए हैं वो लोगों को बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से दिए हैं, क्योंकि बाइबल बयान करती है। अब हमने यहाँ पर जो हम सीख रहे हैं कि पतरस ने जब यीशु से कहा कि जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तो यीशु ने कहा कि तेरे दिल में जो बात डाली है वो रूह कुद्दस ने डाली है, पाक रूह ने डाली है। तो बाइबल के अंदर 3 चीजों का, 3 शख्सियतों का जिक्र पाया जाता है, बाप, बेटा और रूह कुद्दस। बाप, बेटा और रूह कुद्दस। अगर हम रूह कुद्दस को पीछे करते हैं, अगर बेटे को पीछे करते हैं और बाप को पीछे करते हैं, तो बाइबल की तालीम जो है वो अधूरी रह जाती है। बाइबल की तालीम को फिर हम हट जाते हैं। अगर हमने बाप को पीछे हटा दिया या बेटे को पीछे हटा दिया या रूह कुद्दस को पीछे हटा दिया, तो फिर हमारी तालीम, बाइबल को हम मानने वाले नहीं है, क्योंकि हमारी बाइबल जो है, हमारा जो कलाम है वो तीन शख्सियतों पर ही मुश्तमिल है। और हमारी जिंदगी में तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। कभी भी ऐसा मत सोचें और ऐसा ना, अगर कोई ऐसी तालीम देता है कि आप बेटे को पीछे हटा दें
बाप को पीछे हटा दें, पाक रूह को पीछे हटा दें, तो उस तालीम से आप दरे करें, क्योंकि जो बाइबल की तालीम है वो तसलीस है, और तसलीस ये है बाप, बेटा और रूह कुदस। आज हमने जो इस जगह पर पढ़ा है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। ये हमारा ईमान है कि खुदावंद मेरा चौपान है, खुदावंद मेरे आगे आगे चलता है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। मौत के साए की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। खुदा का बंदा दाऊद इस बात को वाज़ेह तौर पे बयान करता है कि खुदावंद ही मेरा चौपान है और मैं उसके साथ साथ हूँ और वो मेरे साथ साथ है। आज हमने जहाँ पर भी हम देखेंगे वो मुझे हरी हरी चरागाहों को बैठाता है और राहत के चश्मों के पास ले जाता है। हरी हरी चरागाहें जो हैं ये खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारा अच्छा चरवाहा है, वो अपनी भेड़ों की फिक्र करता है, वो अपनी भेड़ों को देखता है, वो अपनी भेड़ों की देखभाल करता है और उनके आगे आगे चलता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं, और जब हम उसकी भेड़ें हैं तो हम उसके पीछे पीछे चलेंगे। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है। और राहत के चश्मे क्या हैं? आज हम इस बात पर गौर करें, राहत के चश्मे क्या है? राहत का मकसद है जिंदगी। जब हम अक्सर जिंदगी के अंदर भी, जिस्मानी जिंदगी में भी, अगर हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो उसके साथ हम उसके बाद क्या करते हैं? रोटी के बाद केड़ी चीज़ की जरूरत पैंदी है? पानी। कभी कभी बुरकी ही केवल आगे जाती है, फटाफट पानी पी लो, पानी पी लो। और ये मेडिकल के हिसाब से भी रोटी के साथ पानी का होना ज़रूरी है। रोटी के साथ पानी हम इसलिए पीते हैं ताकि हमने जो खाना खाया है वो हजम हो जाए, खाना हजम हो जाए। वो मुझे हरी चरागाहों में बैठाता है, वो हमें खुदा खुराक देता है, वो अपनी बातों की से रोटी देता है, क्योंकि मत्ती की 4 बाब में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने कहा इंसान रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। और खुदा के मुंह से कलाम निकलता है, और खुदा के कलाम से मुंह से जो निकलती है वो रोज हमारे रूह की खुराक है, हमारे रूह की रोटी निकलती है। और राहत के चश्मों के पास ले जाता है। राहत के चश्मे हैं खुदा का पाक रूह। राहत के चश्मे क्या है? खुदा का पाक रूह। जब सामरी औरत की यीशु के साथ मुलाकात हुई तो यीशु से उसने पानी मांगा, लेकिन सामरी औरत से यीशु ने कहा अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। और हमें जिंदा रहने के लिए पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है, खाने की जरूरत है, रोटी की जरूरत है, पानी की जरूरत है। और राहत के चश्मे क्या है? खुदा का पाक रूह है। पाक रूह के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि पाक रूह पानी है और खुदा के मुंह की बातें रोटी हैं, और हमारा खुदावंद यीशु मसीह ही रोटी है। हालेलुया। हमारा खुदावंद यीशु मसीह ही रोटी है, क्योंकि बाइबल बयान करती है यीशु ने कहा मैं वो रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है, मैं वो रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। और खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी में लेने के लिए हमने हर रोज खुदावंद के कलाम को पढ़ना है। खुदावंद का कलाम जो है ये हरी हरी चरागाहें हैं। हालेलुया। खुदावंद का कलाम क्या है? हरी हरी चरागाहें हैं। और खुदा का पाक हमारी जिंदगी बख्श है, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसी तरह से यूहन्ना की इंजील में चले जाएं, उसके 10वें बाब में आप पर जाकर पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह कहता है इसलिए दरमियान और दरवाज़ा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों की नाम बनाम जानता है। हालेलुया। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है। कौन सी भेड़ें? जो उसके पीछे पीछे चलती हैं। जो मेरी भेड़ें, वो कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं
और मैं उनको नाम बनाम जानता हूँ। और हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अच्छा चरवाहा है, और अच्छे चरवाहे के लिए ये लिखा गया है कि अच्छा चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ों की हिफाजत करता है और उनके लिए जान भी दे देता है, उनकी हिफाजत करता है और उनके लिए जान देता है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारी हिफाजत के लिए, हमें महफूज रखने के लिए, हमें जिंदा रखने के लिए, हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी, अपनी जान दे दी और हमारी हिफाजत की, हमें बचाया है। वो हर रोज हमारी हिफाजत करता और हमें बचाता है, क्योंकि वो हमारा अच्छा चरवाहा है। हमने उसके पीछे पीछे चलना है, उसकी आवाज़ को सुनना है, क्योंकि जब हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं, तो हम सब जितने आप इस जगह पर बैठे हैं, जितने ऑनलाइन हैं, वो कहता है मैं अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता हूँ। आप जितने इस जगह पर हैं, खुदावंद यीशु मसीह आपके नामों को जानता है। जितने आप ऑनलाइन हैं, हमारे साथ है, खुदावंद यीशु मसीह आपके नामों को जानता है। लेकिन उनको जो उसकी आवाज़ को सुनते हैं, जो उसके पीछे पीछे चलते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, उसे कबूल करते हैं, क्योंकि बाइबल बयान करती है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी भेड़ें जो हैं वो मेरे पीछे पीछे आती हैं, और मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें तो मैं उनकी सुनूंगा, मैं उनकी सुनूंगा। जब वो हमारी सुनता है तो फिर हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं। जब हम उसकी आवाज़ को सुनेंगे तो हम उसके पीछे पीछे जाएंगे। बाइबल के अंदर ये भी बहुत लफ्ज़ वाजिया किया गया है। भेड़ का लफ्ज़ जो है वो बाइबल के अंदर क्यों आया है? क्योंकि भेड़ एक जो है वो भोला भाला जानवर है, वो भोली वाली है, वो अपने मालिक को तंग नहीं करती, वो अपने मालिक को सताती नहीं है, बल्कि भेड़ के अंदर ये खूबी है, ये खसूसियत पाई जाती है, वो अपने मालिक के पीछे, अपने मालिक के पीछे, वो चरवाहे के पीछे पीछे जाती है। चरवाहा जिधर जाता है वो उसके पीछे जाती है और उसकी आवाज़ को सुनती है। आज हम भी खुदावंद यीशु मसीह की भेड़ें होते हुए, खुदा के लोग होते हुए, खुदावंद की आवाज़ को सुने, उसकी बातों को सुने, और उस रोटी को जो हमारी रूह की खुराक है उसको हम अपनी ज़िंदगियों में लें और उसे अपनी ज़िंदगी में बसाएं, उसे काम करने दें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को जानने के लिए रूह कुदस का होना बहुत ज़रूरी है। पाक रूह खुदावंद से मांगे, यीशु से कहे खुदा मुझे अपना पाक रूह दे, जो तूने कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ, यानी रूह कुदस। पाक रूह हमारा मददगार है, वो हमारे साथ साथ है, वो कलाम को समझने में हमारी मदद करेगा, वो यीशु को जानने में हमारी मदद करेगा। और जब हम खुदा यीशु मसीह को जान जाते हैं तो जिंदगी के वारिस बनते हैं, हम जिंदगी के मालिक हो जाते हैं, क्योंकि जितनों ने इसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। और हम जब उसके कलाम को, उसकी आवाज़ को सुनते हैं, उसकी बात को अपने दिल में रखते हैं, तो खुदा का पाक रूह जब हमारी ज़िंदगी में आता है तो वो खाना, वो रोटी हमारे दिल के अंदर ठहरती है और हम ताकत पाते हैं और पावर पाते हैं, ताकि हम इब्लीस का मुकाबला कर सके। खुदा यीशु मसीह ने कहा इब्लीस का मुकाबला करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। लेकिन कब? जब हम यीशु को अपने साथ लेंगे, रूह कुदस को अपने साथ लेंगे। अगर हम इस तरह से पाक रूह के बगैर, खुदा के कलाम के बगैर, यीशु के बगैर हम अगर इब्लीस का मुकाबला करने जाएंगे तो शिकस्त खाएंगे। लेकिन जब यीशु हमारे साथ होगा, पाक रूह हमारे साथ होगा, तो हम उस पर फतह पाएंगे। उस पर फतह पाने के लिए यीशु को, पाक रूह को, बाप को अपने साथ रखें, ताकि हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। खुदावंद मेरा चपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाह पर बैठाता और राहत के चश्मों के पास ले जाता है। हमें जिंदा रहने के लिए खुदा के कलाम का रोज़ पढ़ें, पाक रूह की रहनुमाई में रहें, ताकि खुदा की बरकत के दरवाजे हमेशा हमारे घरानों पर हमारी ज़िंदगी है। वो अपनी भेड़ों से मोहब्बत करता है। वो नहीं चाहता कि मेरी भेड़ें परागद्दा हो जाएं, मेरी भेड़ें इधर उधर हो जाएं, बल्कि वो चाहता है मेरी भेड़ें एक जगह पर इकट्ठी हों और मैं उनको खुराक दूँ। हालेलुया। तो आज के कलाम के सिले सबको बड़ी बरकत मिले। खुदा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। आमीन।
सर खुदावन के हुजूर जाएं और दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो। और हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं, उनके लिए भी हम लोग दुआ करेंगे। हालेलुया, यस प्रेज हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और तमजीद हो। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया, यस प्रेज हालेलुया। खुदावंद अपने बरकत के हाथ को बढ़ा, एक एक रुझान पर तेरा गहरा मस्सा छा जाए, एक एक रुझान पर तेरी कुदरत का जोर भर जाए। खुदावन अपने बरकत के हाथ को बढ़ा, अपने जलाली हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपनी कुदरत को जारी और सारी कर, अपने जलाल को खुदावन अपनी कुदरत से खुदावन इन बेटे बेटियों पर निछावर कर, ताकि खुदावन तेरे रूह का गहरा मसा तेरे बच्चों पर जारी हो जाए। यस लॉर्ड हालेलुया। रबरला सीखा थरबरला सोरबा, पाकरू अपनी पाकरू की आँख के शोलों से एक एक रुझान पर तेरा बरकत का हाथ बढ़े। भाई नासिर के लिए हम लोग दुआ करते हैं, जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट की है बच्चे के लिए। खुदावन उसकी तबीयत को यीशु के नाम से बहाल कर, हर तरह की मुश्किल को मुसीबत को यीशु के नाम से दूर कर दे। यस प्रेज हालेलुया। अपने बरकत के हाथ को जारी कर, खुदावन अपने रूह के गहरा मसा को जारी और सारी कर। प्रेज हालेलुया। खुदावन तेरे आगे मिन्नत और इल्तिजा करते हैं, खुदावन अपनी बरकत को जारी और सारी कर। मैं तुझसे शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन, मैं तेरे आगे मिन्नत और इल्तिजा करती हूँ भाई नासिर की फैमिली के लिए, कि खुदावन उनको अपने बरकत से माला मार कर, डैडी जी के लिए, आंटी के लिए, बेटी खुशी के लिए तुझसे मिन्नत इल्तिजा करते हैं। पास्टर मार्कस गिल के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके घराने के लिए, उनके चर्च और कलीसिया के लिए खुदावन तुझसे मिन्नत इल्तिजा करते हैं। उनके खुदावन खुदा चर्च के सारे प्रोग्राम्स को तेरे हाथों में देते हैं, मीटिंग्स को देते हैं खुदावन। उनके जो सॉन्ग्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, उनके फाइनेंस प्रॉब्लम में खुदावन तू उनका माली रिकवरी हो, और खुदावन हर तरह की मुश्किल को, परेशानी को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को यीशु के नाम से दूर होने का हुक्म देते हैं। खुदावन तो अपने बरकत के हाथ को जारी कर, अपने बंदा को ब्लेस कर और ब्लेस कर मत सकर। सोनाली जोसेफ के लिए हम खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, बेटे जिशान के लिए खुदावन तेरे आगे मिन्नत इल्तिजा करते हैं, उनके घराने पर तेरी बरकत मांगते हैं। तेरा नाम जलाल पाए, तेरा स्वीपाम छोतरा के लिए खुदावन तुझसे मिन्नत इल्तिजा करते हैं। डैनियल यूसुफ को खुदावन अपने बरकत से माला कर। यस प्रेज हालेलुया, यीशु के नाम से। यस लॉर्ड जीसस। बेटी सोनिया सनी के लिए और इनकी बेटी के लिए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आए बाप बेटी रिदा के लिए, बेटी नाया मरियम के लिए, बहन हिना के लिए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यस लॉर्ड जीसस। मुबशर जिशान को खुदावन तू बरकत दे, उस पर अपने फजल को जारी कर। बेटे शर्जील के लिए खुदावन तुझसे मिन्नत और इल्तिजा करते हैं, खुदावन अपनी बरकत के हाथ को बढ़ा, और खुदावन अपने बच्चे के जहन को खुदावन सही कर, उसके खुदावन खुदा माइंड को तब्दील कर दे वापस मानी, वो अपने खुदावन सोचे और ख्याल यीशु के नाम से चेंज हो जाए, और खुदावन तेरी बरकत का हाथ बढ़ जाए और तेरा नाम जलाल पाए। यस प्रेज हालेलुया। खुद इसी तरह भाई बाबर की फैमिली के लिए दुआ करते हैं। खुदा आंटी को, खुदा तो अपनी बुजुर्गा को, बेटी बुजुर्ग को उसको आंटी ग्रेस को छू ब्लेस करे खुदा, और खुदा उसके सारे शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं भाई गुलफाम के लिए, कि जो हम उनके लिए दुआ कर रहे थे, खुदावन ने उनके काम में बहाली को अता किया है। बाकी जो मादा कमी कमजोरी रह गई है वो भी यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावन तूने अपने बेटे के लिए उसके बंद दरवाजों को खोला, तेरा शुक्र हो। तूने भाई औरंगजेब के लिए खुदावन खुदा अपने बरकत के हाथ को बढ़ाया, इन बेटियों के वसीला से, इनकी खिदमत के वसीला से खुदावन तेरे अपने बेटे के लिए खुदावन बहाली के दरवाजों को खोला, और उनके कारोबार में बरकत डाली, और खुदावन उनके लिए जॉब मुहैया की, तेरा शुक्र हो। इनकी दुकान के सारे काम पर, काज पर, मेहनत पर, इनके खुदावन बैठने वाले बच्चों बच्चियों पर, और खुदावन आने वाले रुपए पैसों पर तेरी बरकत मांगते। खुदावन इस घर के जगह तेरे फरिश्ते जुम्बश करे, और खुदावन हमेशा तेरे नाम में बरकत का बाइस बने। यस प्रेज हालेलुया। खुदावन हम अपने लिए तुझसे मिन्नत और इल्तिजा करते हैं, हमारी खिदमत में तू हमारा हाफिज़ और निगहबान हो, हमारी हर रुकावटों को दूर कर, अपनी हिफाजत में रख, अपनी निगहबानी में रख, मुश्किलों मुसीबतों परेशानियों को दूर कर, और खुदावन हमारे लिए और ज्यादा बुलंदियों के रास्तों को खोल, और ज्यादा सरफराजियों के रास्तों को खोल, ताकि बहुत सी जिंदगियां तेरे इस कलाम के वसीला से, बहुत सी जिंदगियां तेरे कलाम की तरफ आए, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, और हम तेरे
तेरे नाम की खुदावन मनादी को ज़मीन के इंतहा तक तेरे नाम की गवाही को पैदा करे और तेरे नाम को जलाल मिले। तमाम बच्चियों के लिए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावन जो खुदावन खुदा तबला सीख रही हैं, जो खुदावन खुदा हारमोनियम सीख रहे हैं, जो डफ सीख रहे हैं, जो म्यूजिक में बढ़ने के लिए खुदावन जो ट्रेनिंग्स में खुदावन इन बेटियों पर तेरी बरकत मांगते हैं, ये ट्रेनिंग्स पर खुदावन है, इनको तू अपने नाम से ब्लेस करे। जब वह खुदावन खुदा इस तमाम साज और आवाज की तैयारियों में मसरूफ है, इनको तू अपने बाबरकत हाथ से जारी कर दे। यस प्रेज हालेलुया। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यस प्रेज हालेलुया। यस प्रेज हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बहन ग्रेस के लिए खुदावन तुझसे मिन्नत और इल्तिजा करते हैं, उनकी तिल्ली और उनके जिगर, उनके खुदावन खुदा जो भी प्रॉब्लम है वो यीशु के नाम से खत्म हो जाए, दूर हो जाए, उस जिंदगी से जुदा हो जाए और बहन ग्रेस यीशु के नाम से बहाली पाए, जिंदगी पाए और कसरत की पाए। बेटी इनाया मरियम यीशु के नाम से बहाली पाए। खुदावन बेटी मरियम के लिए तेरे आगे मिन्नत करते हैं, वो भी तेरे नाम में बहाली पाए, शिफा पाए, तंदुरुस्ती पाए और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। बेटे दिलावर को खुदावन तू बरकत दे, उसकी खुदावन सारी वॉमिटिंग को, सारी स्टमक और खुदावन पेट के दर्द को यीशु के नाम से दूर कर दे। यस प्रेज हालेलुया। रबला फाज बेटी जोस्फीन के लिए और बेटी खुदावन खुदा लिया के लिए खुदावन तुझसे मिन्नत और इल्तिजा करती हूँ, उस घराने पर तेरी बरकत मांगते हैं। बेटी जोस्फीन के जगह तेरे फरिश्तों की बाढ़ लग जाए। आए बाप अबलीस का कोई मंसूबा उस बच्ची को ना छूने पाए, बल्कि खुदावन तेरी बेटी तेरे नाम में बहाली पाए, फतह याबी पाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावन तू रूह का गहरा मसा अता कर दे। यस प्रेज हालेलुया। Yes, Lord Jesus, hallelujah, hallelujah. बड़ा रहे तेरा जलाल। Yes, yes, praise hallelujah. भाई विलियम के घराने के लिए दुआ मिन्नत करते हैं, भाई विलियम का तेरी बरकत चाहते हैं, उस घराने पर के लिए खुदावन तुझसे मिन्नत करते हैं। खुदावन अपनी बच्ची पर अपनी बरकत को बढ़ा। आंटी के लिए दुआ करते हैं, यस भाई जवेद पर अपनी बरकत को जारी कर। भाई जवेद की कमर की बात की तेरी कमजोरी बरकत जारी तेरे हो। यीशु के नाम से खुदा जाती रहे बे औलाद जोड़े यीशु के नाम से औलाद याफ्ता होते चले जाए। खुदावन तेरी बरकत का हाथ बढ़ जाए। तेरे औलाद जो मुराद में खुदावन पेट का फल अजर है, तू देने की कुदरत रखता है, तू देने की कुदरत रखता है। यस लॉर्ड जीसस। खुदावन मसीह यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। खुदावन हमें सिखाया, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। सब लोग ऊंची आवाज में दुआ करेंगे। तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, हमारे कसूर माफ़ कर, हमें इसमें नफल की बुराई से बचा। बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दूस की रफ़ाक़त और शराफ़त हम सबके साथ, इस घराने के साथ और जितने लोग ऑनलाइन उन सब के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, कौम इसराइल के साथ, दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होता रहे। आमीन आमीन। बाप और आमीन। बेटे सनी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है, उनके लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावन उनकी जॉब में उनको कामयाबी अता करे। आइए दुआ करें। ऐ खुदा बेटे सनी को खुदा शू ब्लेस कर, मसा कर। ऐ खुदा बेटे सनी की जॉब में कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, बल्कि खुदा अपने बेटे के कारोबार को बहाल कर और तो तेरा बेटा तुझमें बढ़ता जाए और तरक्की करे, तेरा जलाल ज़ाहिर हो यीशु के नाम से। आमीन। खुदा इस तेल और पानी को खुदा तेरे सूर में लाते हैं, खुदा तू ब्लेस कर। ये तेल और पानी पानी है, बल्कि खुदा तेरा खून बन जाए और खुदा जब ये तेरे लोग इस्तेमाल करें तो इसकी इस्तेमाल से तेरा जलाल ज़ाहिर हो और खुदा तेरे लोग शिफा पाएँ, बरकत पाएँ और तेरा नाम जलाल पाए यीशु के नाम से। आमीन। इबादत हो चुकी है। अस्सलाम गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो। खुदा आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।